प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुदर्शनाचारी संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल अष्टो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम आपके सामने एक ऐसे विद्यार्थी की कुंडली प्रस्तुत करेंगे, ऐसे स्टूडेंट की कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिनका सिविल सर्विस में प्रीलिम्स निकल चुका है। एक बार ये जानना चाहते हैं कि गुरुजी हमारी कुंडली में सिविल सर्विस का योग है कि नहीं है, कंफ्यूज हैं। कारण ये है कि इनकी कुंडली में चंद्रमा दुष्भाव राशि में बैठा हुआ है। जिस भी जातक की कुंडली में चंद्रमा दुष्भाव राशि में होता है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, उसे एक योग्य परामर्शदाता की हर समय आवश्यकता होती है। तो दर्शकों, आइए देखते हैं इनकी कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। इनका जन्म 25 अप्रैल 2000 का इनका जन्म है। 6:17 सुबह, अहमदाबाद गुजरात में। मेष लग्न की इनकी कुंडली है। मेष का स्वामी मंगल लग्न में बैठा हुआ है, सूर्य शनि गुरु के साथ में। भाग्येश गुरु भी लग्न में है। चंद्रमा भाग्य स्थान पर है चतुर्थेश होके। राहु और केतु चतुर्थ और दशम भाव में है। बुध और शुक्र द्वादश भाव में है। अब सबसे पहले सिविल सर्विस में जाने के लिए किन किन ग्रहों का स्ट्रांग होना आवश्यक है। सूर्य, मंगल और गुरु की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। दर्शकों, यहाँ देखिए, सूर्य अपनी उच्च राशि में विराजमान है और पंचमेश होकर के हैं, अर्थात त्रिकोण के स्वामी होकर के मूल त्रिकोण लग्न में बैठे हुए हैं। सूर्य उच्च के हैं, 11 अंश के हैं। सूर्य की स्थिति बहुत मजबूत है। दूसरा, मंगल भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में मेष में बैठे हुए हैं। वृश्चिक के भी स्वामी अष्टमेश भी मंगल हैं, लेकिन लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता। गुरु भाग्येश और द्वादशेश होकर लग्न में बैठे हैं, 20 अंश के हैं, मित्र मंगल की राशि में। तो गुरु मंगल सूर्य मित्र हैं तीनों, और तीनों लग्न में बैठे हुए हैं मजबूत स्थिति में। तीनों की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो इनके सिविल सर्विस में जाने के निश्चित रूप से अच्छे योग हैं। अब आगे हम देखते हैं, चंद्रमा चतुर्थेश होकर के नवम भाव में हैं, जिन पर गुरु की नवम पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, अर्थात गज केसरी योग भी यहाँ बन रहा है। गज केसरी नामक राजयोग भी यहाँ बन रहा है। चंद्रमा भी 21 अंश के हैं, बृहस्पति की राशि में बैठे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि चंद्रमा दुष्भाव राशि में है, तो बार बार मन में विचलन होगा। हम सिविल की तैयारी करें कि न करें, सफल होंगे कि नहीं होंगे, ऐसी बातें इनके मन में आ सकती हैं। तो दर्शकों, इनको अपने मन को मजबूत रखना जरूरी होगा। ऐसी स्थिति में इनको क्या करना होगा? चंद्रमा को अनुकूल रखने के लिए भगवान शिव पर गाय का दूध चढ़ाना चाहिए, भगवान शिव पर जलाभिषेक करना चाहिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का अहर्निश जप करना चाहिए। क्योंकि काल सर्प दोष भी है इनकी कुंडली में। इनकी कुंडली में चंद्रमा को छोड़कर अन्य सब ग्रह दूसरी तरफ हैं, तो काल सर्प दोष भी है कुंडली में। जिस भी जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, ऐसे जातक को भगवान शिव की अहर्निश आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव को अपना इष्ट मानकर ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करना चाहिए। यदि पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय का जप करें, यदि देवियां हैं तो नमः शिवाय का जप करें। तो दर्शकों, इनकी कुंडली में मंगल सूर्य गुरु की स्थिति मजबूत है, चंद्रमा भी अच्छी पोजीशन में है। अब हम देखते हैं किन किन भावों के स्वामी को मजबूत होना जरूरी है सिविल सर्विस के लिए। सबसे पहले हम पराक्रमेश को देखते हैं। पराक्रमेश, नवमेश, दशमेश, लग्नेश, इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो लग्नेश मंगल लग्न में है, मजबूत हैं। पराक्रमेश बुध खशेष भी हैं और द्वादश भाव में बैठे हैं अपनी नीच राशि में, कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुभ ग्रह शुक्र के साथ में, शुक्र उच्च के हैं और शुक्र वर्गोत्तम है, अर्थात नवमांश कुंडली में भी शुक्र उच्च के हैं। तो शुक्र निश्चित रूप से बहुत अच्छा फल देंगे। और द्वादश के शुक्र, 12th हाउस के शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। तो दर्शकों, शुक्र के साथ में बुध हैं, शुभ ग्रह के साथ में हैं। और दूसरा, जिस राशि में बुध बैठे हुए हैं उस राशि के स्वामी लग्न से केंद्र में हैं।
अर्थात इनका बुध का नीचत्व भंग हो गया है। बृहस्पति के राशि में बुध है, बृहस्पति लग्न से केंद्र में है, लग्न में बैठे हुए हैं, तो बुध का नीचत्व भंग हो गया। तो बुध पराक्रमेश, बुध भी अच्छी पोजीशन में है, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, अर्थात इनकी कुंडली में राजयोग भी है, बुध भी अच्छे हैं। अब हम इसके बाद भाग्येश को देखते हैं। भाग्येश गुरु नवमेश और द्वादशेश होकर लग्न में है, 20 अंश के मित्र की राशि में है। भाग्येश भी अच्छे हैं। दशमेश की क्या पोजीशन है? दशमेश और एकादशेश शनि लग्न में है, मंगल सूर्य गुरु के साथ, लेकिन अस्त हैं। तो यहाँ पर शनि का अस्त होना अच्छा ही है, क्योंकि मंगल सूर्य गुरु मित्र हैं, शनि इनके शत्रु हैं। ऐसी स्थिति में शनि का अस्त होना बहुत हद तक ठीक भी है, अन्यथा आपस में तालमेल न बन पाता। तो शनि अस्त हैं, इसके लिए इनको शनि का उपाय जरूर करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें, पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं, सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें शनिवार के दिन देसी घी का दीपक जला करके, तो शनि देवता प्रसन्न होंगे और इनकी भविष्य की योजनाओं में सहायक बनेंगे। मेष लग्न के लिए एकादशेश बाधकेश होते हैं, इस नाते शनि बाधकेश भी हैं इनकी कुंडली में, तो शनि को प्रसन्न करना इनके लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे में शनिवार के दिन ये उपाय अवश्य करें, तो निश्चित रूप से शनिदेव प्रसन्न होंगे और बाधा उत्पन्न करना कम करेंगे। इनके जीवन में बाधाएं जो उत्पन्न हो रही हैं पढ़ाई लिखाई में, वो सब समाप्त होंगी। बुध कमज़ोर हैं, द्वादश भाव में हैं। बुध के लिए भगवती दुर्गा की आराधना करें, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, तो बुध और स्ट्रांग होंगे। बुध का नीचत्व तो भंग हो चुका है, द्वादश भाव में शुक्र के साथ बुध बैठे हुए हैं, चंद्रमा दुष्भाव राशि में है। ऐसी स्थिति में मन चंचल हो सकता है, तो मन को स्थिर रखने के लिए भी गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें, चांदी का चंद्रमा गले में धारण करें या चांदी का कोई भी आभूषण शरीर में धारण करें। भगवान शिव के ऊपर दुग्धाभिषेक करें, जलाभिषेक करें और काल सर्पदोष की पूजा कराएं, क्योंकि राहु और केतु से काल सर्पदोष बन रहा है इनकी कुंडली में। जिस भी जातक की कुंडली में काल सर्पदोष होता है उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होता है। जो बड़े बड़े लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं, IAS PCS हैं, उनकी कुंडलियों में काल सर्पदोष भी बहुतों में पाया जाता है। अर्थात ऐसे जातक का जीवन अच्छा होता है, जरूरी नहीं कि वो नष्ट ही हो गया जीवन उनका। काल सर्पदोष का मतलब जीवन में उतार चढ़ाव होना, भगवान शिव का सानिध्य ग्रहण करना। तो ये शिव भगवान शिव का सानिध्य ग्रहण करें, ओम नमः शिवाय का निरंतर जप करें, जलाभिषेक दुग्धाभिषेक करें शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, निश्चित रूप से इनकी मनोकामना पूर्ण होगी और विचलित बिल्कुल न हो। धनु राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, जिसकी भी दुष्भाव राशि में चंद्रमा जिस भी जातक की कुंडली में होंगे, ऐसा जातक विचलित होता रहता है, मन उसका भटकता रहता है कि हम तैयारी करें सिविल की न करें, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, ये सब विचलन मन में उत्पन्न हो सकते हैं। इसके निवारण के लिए केवल और केवल भगवान शंकर की आराधना करें। सब आगे पीछे की बातें छोड़ करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें, निरंतर लक्ष्य में लगे रहें, निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। इनकी कुंडली कह रही है कि इनकी कुंडली में कई प्रकार से राजयोग बन रहे हैं। बुध और शुक्र राजयोग बना रहे हैं, यहाँ पर मंगल सूर्य और गुरु से राजयोग बन रहा है। गुरु की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही, गजकेसरी योग बन रहा है। ऐसी स्थिति में इनको निश्चित रूप से सफलता दिखाई दे रही है। इनको अहरनिश लगे रहना चाहिए अपने लक्ष्य में, एक न एक दिन इनको सफलता जरूर मिलेगी। अब कुंडली में किस ग्रह की दशा चल रही है? इनकी कुंडली में प्रेजेंट में मंगल की महादशा चल रही है, जो 25 जून 2023 से प्रारंभ हुई और 25 जून 2030 तक रहेगी। 7 वर्ष मंगल की महादशा होती है। मंगल में राहु की दशा वर्तमान में है। 22 नवंबर 2023 से 10 दिसंबर 2024 तक मंगल में राहु की दशा रहेगी। राहु की दशा में आदमी बैठता नहीं, सोते समय भी मन उसका चलता रहता है, हर समय चलायमान रहता है ऐसा व्यक्ति। तो मेहनत तो ये निश्चित रूप से कर रहे हैं, सिर्फ इनके सामने समस्या है दुष्भाव स्थिति की, कि तैयारी करें कि ना करें। तो हमारी सलाह है कि निश्चित रूप से तैयारी करें, इनको सफलता अवश्य मिलेगी।
मन का विचलन दूर करें, स्थिर होकर के तैयारी करें, अवश्य सिविल सर्वेंट बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2029-30 में मंगल की महादशा में सूर्य और चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है। 2029 में मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और उसके बाद चंद्रमा की अंतर्दशा आ रही है। निश्चित रूप से इस दशा में इनको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि सूर्य पंचमेश होकर के लग्न में उच्च के होके बैठे हैं। पहले तो इसी दशा में इनको मिल जाएगी, और अगर सूर्य में किसी तरह विलंब हुआ तो चंद्रमा की दशा में जरूर मिलेगा। चंद्रमा चतुर्थेश होकर भाग्य स्थान पर हैं, गुरु की इन पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। ये धैर्य के साथ लगे रहें। मंगल थोड़ा कमज़ोर हैं, मंगलवार के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं या गेहूं और रोटी खिलाएं। सूर्य को सूर्यार्घ दें। वैसे सूर्य अच्छे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपसे कहा कि सूर्य को हर सनातनी को अर्घ देना चाहिए। सूर्यार्घ सनातन धर्म में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को देना चाहिए, चाहे वो बालक हो चाहे वृद्ध हो, सबको देना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष देवता वही हैं और तुरंत फल देने वाले देवता हैं सूर्य। तो सूर्यार्घ दें, निश्चित रूप से इनको सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। दर्शकों, यदि आप सब में से किसी को अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दर्शकों, उचित मार्गदर्शन के अभाव में कई बार हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है, हम उससे वंचित रह जाते हैं। कई बार हम देर से जागते हैं, जब समय निकल चुका होता है उस समय हम जागते हैं। तब जब हम कुंडली दिखाते हैं तो पता चलता है कि अरे हमको तो इस लाइन में जाना चाहिए, हम इस लाइन में चले जा रहे हैं, गलत रास्ता हमने पकड़ लिया। इसलिए सही समय पर सही मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होती है। तो दर्शकों, यदि आप सब में से किसी को अपनी कुंडली दिखाना हो, चाहे आप बिजनेस लाइन में हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप किसान हो, यदि किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो हमें अवश्य कॉल करें, हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद।